और तारीफ करने के लिए यहाँ आए थे का। और सर जो बच्चा सर कान में तेल डाल कर सोया करते हैं, लेकिन जब ऊपर से आदेश आता है तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रवचन देने के लिए, लेकिन प्रवचन देने से नहीं होता है। क्यों छीना गया उसे? वो तो अच्छा सही बोल रहा था तो उसे मैक ले लिया गया, ये कोई बात नहीं है। साहब भी खड़े हो गए थे, क्यों खड़े हो गए थे? सवाल पूछ रहा था तो पूछने देते, जवाब भी देना चाहिए। तो जब उन लोगों ने किया था तो जवाब, उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। बदलाव इतना ज़्यादा विकास हो रहा है तो बच्चों की उपस्थिति, चूँकि योजनाओं का लाभ के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उससे मिला क्या? वो तो आए थे और बैठे होकर चले गए, सब कोई अपना अपना भाव रखा। कुछ नहीं के लिए बच्चों के हित के लिए, शिक्षा के हित के लिए काम किया जा रहा है। तो ये भी बताना, अभिभावक को ये भी बताना कि क्या बेहतर सुविधा है। और आगे जो BPSC TRE 2 हुआ, यहाँ से 3 4 5 टीचर और हम लोग दें तो पूरा टीचर है, इतना बड़ा फील्ड है, खेल का मैदान है, तो बच्चे रोज आए, पढ़ाई करें और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें, अपने जीवन को बेहतर करें। इसमें टीचर लोग सोए रहते हैं, सरकारी स्कूल के तो टीचर सोए रहते हैं। कुछ विषय पढ़ाई होता है, कुछ विषय नहीं पढ़ाते, कुछ विषय के लिए यहाँ पे टीचर हैं, कुछ विषय के लिए नहीं है। सर हमारे स्कूल में कंप्यूटर के टीचर हैं, साल भर से हुई थी, नहीं आते, क्लास में नहीं कराते हैं, कंप्यूटर नहीं सिखाते, नहीं पढ़ाते। शिक्षक हैं और शिक्षा नहीं देते हैं। नहीं कभी कभी जाते हैं लोग उसमें, नहीं शोभा के लिए रखा गया है। सिर्फ देखने के लिए, शोभा के लिए है, काम के लिए नहीं है, केवल नाम के लिए होता है। टीचर लोग भी नाम के लिए हैं, काम के लिए नहीं है। टीचर लोग नाम के लिए हैं सिर्फ, और काम नहीं हो रहा है। शिक्षा, बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। टीचर लोग इसमें आप लोग की लड़का बोला है जो यहाँ आई थी सरकारी स्कूल में, लड़कों मतलब एडमिशन के उनके मिर्चा जैसा उन लोगों का लग गया। जिला इसके भी बाद जो है, और ये सब सब्जेक्ट का भी पेपर चल रहा है, और सब्जेक्ट तो टीचर हैं लोग, और सब्जेक्ट टीचर नहीं है लोग। आज जो उसका सब्जेक्ट है और कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, तो घर के लोग तो फिर बोलेंगे लोग कि कंटिन्यू क्लास की तो नंबर का हुआ क्या, तो उसको हटा दिया गया। वही तो सही बोल रहा था। कौन सही बोल रहा था? जो नंदलाल भैया नंदलाल 11th क्लास का सही बोल रहे थे, साइंस सही बोल रहे थे। साइंस है तो फिर पूरा तो सच ही बोल रहे थे, उसमें गलती क्या था? टीचर का गलती है, टीचर माइक क्यों लिए? इसको जूता से पिटाने वाला काम नहीं है। पकवा नाम बराबर, नाम का सब है, काम का कुछ नहीं है। सिर्फ उन लोग का बड़ाई में बड़ाई और आगे करते जाना है, तो ये अच्छी बात है। ये उन लोग के लिए बड़ाई करने के लिए आए थे लोग का, उन लोग का बड़ाई सुनाना है यहाँ कि तारीफ करना है सबको। तारीफ। अब देखिए, शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत जो भी स्कूल में यहाँ पे चलाया जा रहा है कार्यक्रम, यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। सर आपको जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलहुआ में शिक्षा संवाद कार्यक्रम चल रहा है और आज ही से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और पूरे जिले के 340 हाई स्कूल में यह कार्यक्रम होना है। और जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से जिले के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी को लगाया गया। जहाँ तक इसका उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का 3 उद्देश्य है मुख्य रूप से। पहला उद्देश्य है कि जितने अभिभावक हैं, ग्रामीण हैं और बच्चे हैं, 9वीं से 12वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को जो सरकार द्वारा बच्चों के हित में जो योजना चलाया जा रहा है, उसे करियर ओरिएंट करने की जो योजना आगे भी चलाई जा रही है, उस योजनाओं के बारे में बताना है, ताकि बच्चों को पता हो, अभिभावक को पता हो कि सरकार के द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है उनके हित में, और लोगों को विस्तार से, जैसे ही आप लोग देखा कि वो बताया गया। दूसरा, बच्चों से, अभिभावक से फीडबैक भी लेना, किस योजना को और बेहतर कैसे बनाया जाए, आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं कि नहीं, क्या लाभ मिला है आपको इस योजना से, आपके जीवन में क्या बेहतरी हुआ इस योजना से, तो लोगों का फीडबैक भी लिया गया। और यही फीडबैक से सरकार आगे की भी योजना बनाएगी। इस योजना में कहीं अगर कमी है तो उसको भी दूर किया जाएगा। तो यही उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है शिक्षा के महत्व को बताना। इतना शिक्षा में बदलाव हो रहा है, इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, तो बच्चों की उपस्थिति, चूँकि योजनाओं का लाभ के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है कम से कम। तो ये बच्चों को बताना कि रोज़ स्कूल आना है। टीचर का BPSC से देख रहे हैं बहाली हुआ है। TRE 1 में इस विद्यालय में देखिए 4 टीचर आए, 9, 10, 11, 12 के। कंप्यूटर टीचर का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, ICT लैब भी बना। तो लगातार बेहतरी के लिए, बच्चों के हित के लिए, शिक्षा के हित के लिए काम किया जा रहा है। तो ये भी बताना, अभिभावक को ये भी बताना कि क्या बेहतर सुविधा है। और आगे जो BPSC TRE 2 हुआ, यहाँ से 3 4 5 टीचर और हम लोग दें तो पूरा टीचर है, इतना बड़ा फील्ड है, खेल का मैदान है, तो बच्चे रोज आए, पढ़ाई करें और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें, अपने जीवन को बेहतर करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। यही आशय है शिक्षा संवाद। सर, जिले के बहुत ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे
हाई स्कूल बनकर तैयार हो गया है, विगत 5 वर्ष हो गया बने हुए, लेकिन वहाँ पे अभी तक बच्चे हैं, लेकिन बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है शिक्षक के अभाव में, जबकि सरकार ऐसा बात नहीं है। आपको नहीं, आप हमको उसके बावजूद भी पोषक क्षेत्र से बाहर नहीं, आप हमको इस तरह का उदाहरण बताइए कि उदाहरण क्या है। अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी हर एक पंचायत में एक +2 विद्यालय खोलना। जी, जिले में जितने पंचायत है एक +2 विद्यालय की स्थापना कर दी गई। जहाँ तक टीचर का सवाल है, अपग्रेड कर दिया, 12वीं तक का व्यवस्था हो गया, तो टीचर की तो व्यवस्था है कि TRE 1 में BPSC से हम लोग 9, 10, 11, 12 में मिनिमम 3-4 टीचर दिया गया। TRE 2 में भी हम लोग टीचर दे रहे हैं, तो टीचर की कहीं कोई कमी नहीं हो रही। आप लोग देखें कि 1,20,000 का अपॉइंटमेंट हुआ, फिर 96,000 का अपॉइंटमेंट, तो कहीं टीचर की कमी नहीं। सर उसमें बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? क्या शोभा के लिए हाई स्कूल बनाया गया? नहीं, ये तो उदाहरण बताइए नहीं कि कहाँ का मामला है। जैसे नौतन प्रखंड स्थित एक डबरिया पंचायत, नहीं, डबरिया पंचायत का कहानी आपको नहीं पता, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मैटर अलग है, वो अभी बहुत काम बाकी है। सर मैंने उसका खबर भी प्रकाशित किया है। मैं बता रहा हूँ, उसमें जानकारी है, उसमें ब्लैकलिस्ट किया गया वेंडर को, थोड़ा काम बाकी है फिनिशिंग का, फिर उसका रीटेंडर हुआ है तो काम BSIDC करेगी। जैसे कि सर अभी जानता उच्च माध्यमिक विद्यालय जो तिलवा में एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने प्रश्न रखा। प्रश्न इस प्रकार से था कि यहाँ पे शिक्षकों की कुछ कमी है, कुछ विषयों की शिक्षक नहीं है। वो तो अभी हम लोग TRE 2 में टीचर दे रहे हैं। बच्चों ने बताया कि इंग्लिश के टीचर नहीं है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, बच्चों ने कहा म्यूजिक टीचर भी नहीं है, फिजिकल टीचर नहीं, तो अभी TRE 2 में हम लोग का जो आप देखिए कि 13 तारीख अपॉइंटमेंट लेटर हम लोगों ने दिया है, 4340 टीचर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, तो उसमें इस विद्यालय को भी टीचर मिले, स्वतः मिले। सर जन संवाद कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये चलेगा, जन संवाद नहीं है, यह शिक्षा संवाद है, और शिक्षा संवाद कार्यक्रम 22 जनवरी तक जिले में चलेगा। तो जिस तरह से अभी देख रहे थे कि यहाँ पे शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब से बात किया, और यहाँ पे बच्चों ने कुछ प्रश्न रखा, उस प्रश्न पे हमने साफ तौर पे सर के सामने रखा, प्रस्तुत किया। बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, बहुत ऐसे पंचायतें हैं जहाँ पे भवन बनकर निर्माण हो चुका है, भवन बनकर तैयार है, वहाँ पे शिक्षकों की कमी है, जिसके वजह से बच्चे को शिक्षा नहीं दी जा रही है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम लोग से हम जानने का भी प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम त्रिलोकी ठाकुर हुआ। त्रिलोकी ठाकुर जी कहाँ आए हुए हैं? शिक्षा संवाद राजकीय जनता उच्च विद्यालय तेलहुआ हाई स्कूल 10+2। क्या आप जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम यहाँ पे जो हुआ, क्या यहाँ पे क्या आपको सीख मिली? सीख यही मिली कि जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और चिकित्सक पदाधिकारी महोदय, जो भी दूर दूर से आप लोग आए हुए थे, जितना भी बात आप लोग बताए, हम लोग को सीख लेना चाहिए और उन बातों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि विद्या एक ऐसी जीवन में अहम भूमिका ये रहती है कि जिसके पास विद्या नहीं है, जो शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, उनका दुनिया में कहीं गुजारा नहीं होता है। तो जो हमारे गार्जियन बताएं, हम लोग प्रयास करें कि उसके रास्ते पर हम लोग चलें और चलते रहें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं और खेल कूद में भी उनका मनोबल बढ़ाएं। जी, जो लड़का बोला है यहाँ सरकारी स्कूल में लड़कों की मतलब लड़का क्यों नहीं एडमिशन करवाता है, तो इसमें टीचर लोग सोए रहते हैं। सरकारी स्कूल के तो टीचर सोए रहते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट का टीचर है, कुछ नहीं है, जिससे प्राइवेट में लोग एडमिशन कराता है अपने बच्चों को। देखिए जिस तरह से एक बच्चा ने यहाँ पे प्रश्न रखा था, जिससे काफ़ी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय जी को तीखी उनको मिर्ची लग गई थी, और उसी मिर्ची पे बच्चों ने साफ तौर पे यहाँ पे प्रश्न फिर से रखना शुरू कर दिया है, अपना मोर्चा खोल दिया है। क्या नाम पड़ेगा बबी? मैं संजय कुमारी क्लास 11 से पढ़ती हूँ। हाँ, बोलो। मैं यहाँ पे पहले 10th यहीं से पास की हूँ। यहाँ पे नहीं लाइब्रेरी में ले जाते हैं लोग सर लोग, नहीं यहाँ पे प्रयोगशाला में ले जाते हैं लोग, यहाँ पे पुस्तकालय में हम लोग पढ़ने नहीं जाते हैं लोग। यहाँ पे कुछ विषय पढ़ाई होता है, कुछ विषय नहीं पढ़ाते, कुछ विषय के लिए यहाँ पे टीचर हैं, कुछ विषय के लिए नहीं है। टीचर उनको बुलाना चाहिए, सरकार को भेज देना चाहिए स्कूल में टीचर, क्योंकि
यहाँ पे अच्छी तरह से जब व्यवस्था होने जा रहा है 5 बजे तक, 9 बजे से पढ़ने के लिए 5 बजे तक, तो कोई बच्चा बिना पढ़े चले जाएगा, कोई भी घंटी लीजर जाएगा तो बच्चा उसको कैसे होगा? वो पढ़ेगा तभी ना उसको मतलब आगे बढ़ेगा। सर हमारे स्कूल में कंप्यूटर के टीचर हैं, साल भर से हुई थी, नहीं आते क्लास में नहीं कराते हैं, कंप्यूटर नहीं सिखाते, नहीं पढ़ाते। शिक्षक हैं और शिक्षा नहीं देते हैं नहीं, कंप्यूटर की। एक और भी मैम आई है तो 1-2 माह से आई हैं, साल भर से हैं। कुछ कंप्यूटर लगा हुआ है, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, कुछ नहीं, स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं है। उसमें कभी कभी ले जाते हैं, सुविधा है, कभी कभी जाते हैं लोग उसमें। नहीं, शोभा के लिए रखा गया है। सिर्फ देखने के लिए, शोभा के लिए है, काम के लिए नहीं है, केवल नाम के लिए होता है। टीचर लोग भी नाम के लिए हैं, काम के लिए नहीं है। टीचर लोग नाम के लिए हैं सिर्फ, और काम नहीं हो रहा है, शिक्षा बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। टीचर लोग इसमें आप लोग की पता है कि सरकार की पैनी नज़र शिक्षा पे बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे शिक्षक की लापरवाही देखा जा रहा है, जिससे आप लोग नाराज हैं। जी, और लड़का बोला है जो यहाँ आई थी सरकारी स्कूल में, लड़कों मतलब एडमिशन के उनके मिर्चा जैसा उन लोगों का लग गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिर्चा लग गया है। अच्छा, भड़क गए हैं सभी लोग, माइक ले लिया गया है। बोले हैं टीचर लोग माइक ले लिए हैं, टीचर लोग कैसे हैं कि माइक उनसे ले लिए हैं? टीचर अपनी बातों को रखने नहीं दिया जा रहा है। नहीं रखने दिए, टीचर लोग क्या माइक लिए? अच्छा जी, अगर हम लोग को बात डायरेक्ट सरकार के पास नहीं पहुंचेगी तो वीडियो साहब के से हम लोग कह सकते हैं, लोग भी तो पहुंचा सकते हैं लोग ना हम लोग का बात। इसमें कुछ नहीं होता है, केवल टीचर लोग सोए रहते हैं। यहाँ पे बच्चे साफ तौर पे नाराज है, शिक्षकों से नाराजगी है। नाराजगी इस प्रकार से है कि बच्चों जो यहाँ पे शिक्षा के लिए आ जाता है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो चलाया जा रहा है, लेकिन बच्चों के यहाँ पे शिक्षा नहीं दी जा रही है। कंप्यूटर की सुविधा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शोभा के लिए कंप्यूटर की सुविधा है, वहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है। यहाँ पे साफ तौर पे एक बच्चा ने सभी लोगों के सामने माइक लेकर जब अपने आवाज़ को बुलंद करने के जैसे काम किया, वैसे मिर्चा लगने शुरू हो गई जिला पदाधिकारी को महोदय को कि यहाँ पे बच्चे नाराज दिख रहे हैं और लगातार शिक्षा संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिले में। क्या इसमें कुछ सरकारों को भी दोष है? क्या सरकार की दोष है? जो मैंने स्कूल में बहुत टीचर नहीं थे तो पहले तो कैसे पढ़ाई होता था, इससे सरकार को भी तो पता चलना चाहिए। जो 2-3 माह से तो शिक्षा नीति चालू हुआ है, और उसके पहले तो 10th में संस्कृत के भी टीचर नहीं थे, अंग्रेजी टीचर नहीं थे, हिंदी के भी टीचर नहीं थे। हम लोग तो संस्कृत के टीचर प्राइवेट से मंगाए हैं लोग, अब मंगाए थे लोग, पढ़े थे लोग। देखिए यहाँ पे तमाम इस विद्यालय की लड़कियाँ मौजूद है और तरह तरह की समस्या भी दिखी जा रही है, और भी लड़कियों से हम जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? चांदनी कुमारी। अभी शिक्षा संवाद कार्यक्रम था ना? था। क्या सीख मिला उससे मिला क्या? वो तो आए थे और बैठे होकर चले गए, सब कोई अपना अपना भाव रखा। कुछ नहीं मिला। फिर वो जाएंगे, फिर इसके आगे जो कार्य होगा उसे ना पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, यानी सिर्फ और सिर्फ शोभा के लिए किया जा रहा है? शोभा के लिए नहीं, इसके आगे जो कार्य होगा उसको तब देखा जाएगा जिससे क्या लाभ है और क्या नहीं। अच्छा, किस तरह से आप लोग को शिक्षा में कठिनाइयाँ होती है, क्या क्या प्रश्न रखे, या फिर आप लोग सभा को संबोधित जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय किए और आप लोग सुने और सुनकर फिर रह जाइएगा? रह कहीं जाएंगे, ऐसे होगा कि इसके आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर ना बोलेंगे लोग कि ऐसे कार्यक्रम हुआ और फिर रहने दिए लोग। और इसके भी बाद जो है, और ये सब सब्जेक्ट का भी पेपर चल रहा है, और सब्जेक्ट तो टीचर हैं लोग और सब्जेक्ट टीचर नहीं है लोग। आज जो उसका सब्जेक्ट है और कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, तो घर के लोग तो फिर बोलेंगे लोग कि कंटिन्यू क्लास की तो नंबर का हुआ, लेकिन टीचर नहीं है लोग तो नंबर कहाँ से लाएंगे लोग? भैया, हम तुमसे जानना चाहेंगे ये कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय साहब अभी यहाँ पे मौजूद थे ना? आप लोग के साथ क्या क्या जो कठिनाइयाँ होती है, क्या क्या प्रश्न सर से पूछा गया या फिर नहीं पूछा गया, सिर्फ सुना गया उनको प्रश्न? पूछा नहीं गया, जिला पदाधिकारी जी से आग्रह यही किया गया कि जो विषय के टीचर नहीं है उनको, और मेरे स्कूल में जो 4 दीवारी नहीं है उनको 4 दीवारी देने की कृपा करें, और टीचर नहीं है उनको उस सब कमियों की पूरा करें। क्या लगता है आपको लोग का कमी दूर हो जाएगा? अगर हो गया तो, और नहीं हुआ तो कोई अगर सही सवाल किया तो उसको हटा दिया गया, वही तो सही बोल रहा था। कौन सही बोल रहा था? जो नंदलाल भैया 11th क्लास का सही बोल रहे थे, साइंस करते हैं क्लास, सही बोल रहे थे। साइंस है तो फिर पूरा तो सच ही बोल रहे थे, उसमें गलती क्या था? सर गलती है, टीचर माइक क्यों लिए? इसको जूता से पिटाने वाला काम नहीं है, जूता से पिटाने वाला काम है। टीचर लोग का है माइक लिए वहाँ यहाँ पे है उचित दुकान, फीकी पकवान, नाम बराबर नाम का सब है, काम का कुछ नहीं है।
सर देखिए जिस तरह से एक बच्चे की हाथ से माइक छीना गया, उससे साफ तौर पे बच्चे नाराज दिख रहे हैं। और बच्चे नाराज क्यों नहीं दिखेंगे, प्रश्न पूछना तो लाजमी बनता है। क्या बच्चे अपना प्रश्न जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय साहब के पास रखना गुनाह है क्या? क्या बच्चे कब तक दबे रहेंगे, कब तक शोभा रहेगा सिर्फ और सिर्फ? क्या बोली ये बताइए, अगर कि सर लोग अगर ये बता रहे कि सिर्फ उन लोग का बड़ाई में बड़ाई और आगे करते जाना है तो ये अच्छी बात है। ये उन लोग के लिए बड़ाई करने के लिए आए थे लोग का, उन लोग को बड़ाई सुनाना है यहाँ कि तारीफ करना है उन सबको। तारीफ है तो फिर तारीफ क्या करना है, जो कमी है वो क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ अपने बड़ाई और तारीफ करने के लिए यहाँ आते का। और सर जो बच्चा भी सर के विरोध सर कान में तेल डाल कर सोया करते हैं, लेकिन जब ऊपर से आदेश आता है तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रवचन देने के लिए। लेकिन सिर्फ प्रवचन देने से नहीं होता है। क्यों छीना गया उससे? वो तो अच्छा सही बोल रहा था तो उसे मैक ले लिया गया, ये कोई बात नहीं है। साहब भी खड़े हो गए थे, क्यों खड़े हो गए थे? सवाल पूछ रहा था तो पूछने देते, जवाब भी देना चाहिए। तो जब उन लोगों ने किया था तो जवाब, उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। और गलत क्यों ठहरा है उसको? तो साफ तौर पे बच्चे नाराज दिख रहे हैं, और बच्चे नाराज दिखेंगे क्यों नहीं। यहाँ पे भरा हुआ सभा में जिस तरह से एक बच्चे की हाथ से माइक छीना गया है, लेकिन वहाँ पे साफ तौर पे शिक्षक मौजूद थे। शिक्षकों ने ही माइक छीना, बल्कि शिक्षक ने यह नहीं बोला कि बच्चा जो कह रहा है वह सही होना कह रहा है और उस प्रश्न पे उसका उत्तर देना चाहिए। वहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय गुस्से से आग बबूला हो गए, और आग बबूला होकर उनके मिर्ची लग गई। अब मिर्ची लगने के बाद स्वयं वो खड़ा हो जाते हैं, जो वीडियो क्लिप के माध्यम से आप साफ तौर पे देख सकते हैं हमारे खबरों के माध्यम से। तो बने रहे ऐसे तमाम खबरों के देखने के लिए पब्लिक टाइम्स न्यूज़। अगर फेसबुक पे पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। लेना चाहूँगा अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।